तो इजराइल और ईरान के बीच में जबरदस्त बारूदी जंग इस वक्त छिड़ी हुई है। बीती रात इजराइल ने ईरान की डिफेंस मिनिस्ट्री समेत 150 से ज्यादा महत्वपूर्ण ठिकानों को नेस्तनाबूद करने की कोशिश की। टारगेट्स हुए जिसमें कि ऑयल डिपोज हैं, गैस रिफाइनरीज भी शामिल हैं। इजरायली बमबारी में तेहरान धुआं धुआं हो गया। इजराइल की मिसाइलों ने ऐसी तबाही मचाई कि हाहाकार मच गया। इजराइल की मिसाइलों ने तेहरान और बुशहर में ऑयल डिपो और गैस रिफाइनरी को नेस्तनाबूद कर दिया। धमाके के बाद ऑयल डिपो आग की हाहाकारी लपटों में घिर गया और धू धू कर जल उठा। दमकल और बचाव टीमें अब भी आग बुझाने में जुटी हैं, लेकिन आग की लपटें आसमान छू रही हैं। इजराइल ने ईरान में पूरी रात मिसाइलों से कहर बरसाया और तेहरान को शमशान बना दिया। इजराइल का दावा है कि हमलों में तेहरान स्थित ईरानी रक्षा मंत्रालय का हेडक्वार्टर भी तबाह हो गया। तो मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कर्नल जनरल मयंक चौबे हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यूएस राठौर सर, आपका रुख करते हुए जो रिपोर्ट अभी हमने अपने दर्शकों को दिखाई है कि वहाँ किस तरीके के हालात हैं और क्या वजह रही है, इन सब के बीच में अगर हम पूरी दुनिया पर इसका असर देखें तो क्या असर देखने को मिलेगा और भारत के साथ इजराइल के जो रिश्ते रहे हैं वो किस तरीके से आगे होते नजर आएंगे इस युद्ध के बाद जो हालात देखने को मिलेंगे? देखिए, आपने अभी जिक्र किया कि बुशहर में अपने सदर्न पार्ट्स गैस फील्ड है जिस पर इजराइल ने अटैक किया है और वहां आग लग गई। ये सदर्न पार्ट्स गैस फील्ड जो है पर्शियन गल्फ में है और इसका नेबर है कतर। अब पर्शियन गल्फ में अगर ये वॉर आएगा तो उसके बाद जानने वाली बात यह है कि फारस की खाड़ी से दुनिया का 20% ऑयल जाता है, क्रूड ऑयल और गैस का निर्यात होता है। ये फ़र्क पड़ेगा और इसकी वजह से ऑयल का प्रोडक्शन, ऑयल की सप्लाई चेन और ऑयल के दाम बढ़ेंगे। और अगर ईरान को ज़्यादा परेशान किया गया, अगर इजराइल ज़्यादा हमलावर हुआ, राठौर जी हम लौटेंगे आपके पास। ईरान इजराइल युद्ध पर अबू धाबी तेल अवीव की जो फ्लाइट है वो रद्द कर दी गई है। यूएस से चलने वाली जितनी भी फ्लाइट्स थी उन्हें कैंसिल कर दिया गया युद्ध को देखते हुए। 22 जून तक सारी फ्लाइट्स को रद्द किया गया। इतिहाद एयरवेज ने अपनी उड़ानों को, अपनी फ्लाइट्स को कैंसिल किया है, रद्द किया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है और आपको बताएं अबू धाबी तेल अवीव की फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया। यूएई से चलने वाली तमाम फ्लाइट्स कैंसिल की जाती हैं। 22 जून तक सारी फ्लाइट्स रद्द की गई हैं। इतिहाद एयरवेज ने अपनी फ्लाइट्स को कैंसिल किया है। तो सिविलियन एयरलाइंस यहां फ्लाई नहीं कर सकती है। नो फ्लाई जोन भी ईरान की तरफ से घोषित किया गया था, इजराइल की तरफ से भी, और युद्ध के बीच में ये फ्लाइट कैंसिल की गई। वीडियो देखिए, ये कोई बैटलफील्ड नहीं, एक साइंस कैंपस है, लेकिन ईरान की नजरों में टारगेट जोन है। ईरान को पता था अगर इजराइल की ताकत को जड़ से हिलाना है तो सिर्फ बॉर्डर पर बम नहीं, वेizmann इंस्टीट्यूट पर हमला करना होगा, और यही रणनीति उसने अपनाई। ईरान की मिसाइल ठीक अपने निशाने पर लगी, फिर वहां जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद वहां मलबा और धूल ही धूल दिखाई दी। वेizmann इंस्टीट्यूट पर अटैक कर उसने इजराइल को बड़ा झटका दिया। रेहोवोट में मौजूद वेizmann इंस्टीट्यूट सिर्फ एक साइंस इंस्टीट्यूट नहीं है, ये इजराइल का सबसे संवेदनशील मिलिट्री टेक रिसर्च सेंटर में है, जहां पर एआई गाइडेड ड्रोन्स, क्वांटम रडार सिस्टम, साइबर शील्ड्स और न्यूक्लियर टेक पर काम होता है। तो देखिए, अभी हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ यूएस राठौर जुड़े हुए हैं, मयंक चौबे भी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत आपका मयंक जी जी न्यूज़ पर। और यूएस राठौर सर का मैं पहले रुख कर रही हूं क्योंकि लगातार इसको लेकर के आपसे रिएक्शंस हम ले रहे थे। क्या इसके पीछे की जो मुख्य वजह है, ये जो जंग शुरू हुई है, न्यूक्लियर वेपन, इसे माना जाए? देखिए, इजराइल और ईरान के बीच संबंध कभी सामान्य हुए नहीं। और जब हमास युद्ध चल रहा था, जब आपका 7 अक्टूबर का अटैक हुआ था, तब से इजराइल उद्यत था कि ईरान के ऊपर क्यों अटैक, कब का अटैक करें, क्योंकि ईरान ने भी इस दौरान प्रॉक्सीज इतने बढ़ा लिए थे जो कि इजराइल को डायरेक्ट खतरा बन गया। चाहे वो हूती हो, चाहे वो हमास हो, चाहे वो लेबनान में हिजबुल्लाह हो, चाहे वो सीरिया के हो, ये सब इजराइल की तरफ नुकसान पहुंचाने और ख़तरनाक हो रखे थे। तो इजराइल चाहता था कि ये करना है, तो अमेरिका के जैसे उनको मिली
बिल्कुल किया। मयंक यहाँ पर चौबे एक जी, चीज़ है। इजराइल के टारगेटेड यहाँ पर एक अटैक्स चीज़- और ईरान जिस तरीके से बारूदी बदला ले रहा है इस पूरे घटनाक्रम में, हम चौथे दिन में प्रवेश कर रहे हैं जो पूरे वॉर की सिचुएशन इस वक्त नजर आ रही है। अमेरिका, यूएस इस तरीके से इंटरवीन करने की कोशिश कर रहा है, उस पर आपका पहला रिएक्शन क्या है? देखिए, जहां तक मैं देख पा रहा हूं इस समय अमेरिका को एक तरीके से उकसाया जा रहा है जिससे कि वो इंटरवीन करे। ग्राउंड सिचुएशन ये कह रही है और अमेरिका भी, जहां तक मेरा ख्याल है, इसमें उलझ के जरूर आएगा। हालात ऐसे बनते दिखाई दे रहे हैं जैसे कि कल राठौर भी बता रहे थे कि 1979 तक तो इजराइल और ईरान के संबंध जो थे वो बहुत मधुर थे। एक समय इजराइल ईरान की मदद कर रहा था उनके एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम में, एटम्स फॉर पीस नाम दिया गया था उसको। लेकिन जब रिजीम चेंज होता है ईरान में, तब इजराइल के संबंध ईरान से खट्टे होते चले जाते हैं और आज इस नहस पे पहुंच गए हैं कि दोनों जो देश हैं एक दूसरे पर गोले दाग रहे हैं, मिसाइलों से वार कर रहे हैं और अमेरिका मुझे इसमें लिप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, अमेरिका की तरफ से पहला स्टेटमेंट भी यही जारी किया गया था कि इसके पीछे अमेरिका नहीं खड़ा है, लेकिन अमेरिका की इनडायरेक्टली जो इन्वॉल्वमेंट है वो देखने को मिल रही है। आप दोनों मेहमान हमारे साथ बने रहिए। जी न्यूज़।